प्रिय छात्र, कल हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़े थे, यानी साइंस का हमने डिफाइन बताए थे और उसके बारे में साइंस का बताए थे कि एक साइंस का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट का नाम होता है, यानी कि बताए थे कि रियल साइंस होता है, दूसरा सूडो साइंस होता है। और रियल साइंस के भी पार्ट के बारे में बताए थे कि रियल साइंस जो बेस्ड ऑन द थ्योरी हो उसे हम रियल साइंस कहते हैं। उसमें तीन चीज़ बताए थे, एक बताए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो कल में हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्या है, इसका क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलते हम लोग केमिस्ट्री का डिफाइन देखते हैं क्या होता है। केमिस्ट्री इज that branch of science in which we study about, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, in which we study about preparation, properties as well as separation, यानी पदार्थ की बनावट, संरचना और इसके पृथक्करण के बारे में अध्ययन करते हैं। एज वेल एज सेपरेशन, स्ट्रक्चर फॉर सब्सटेंस, particularly known as a material science, यानी उसे हम मटेरियल साइंस के नाम से जानते हैं, जिसमें पदार्थ के बनावट, संरचना एवं उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की बनावट, संरचना एवं उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के बनावट, संरचना एवं उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी पदार्थ के बनावट, संरचना, पृथक्करण एवं उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स केमिस्ट्री कहते हैं। के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। यानी आप इसे दूसरे तरीका से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं? दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, जिसमें हम पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। यानी दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matter, यानी केमिस्ट्री वो पार्ट है जिसमें हम in which we study about matter, यानी पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे केमिस्ट्री कहते हैं। मैटर के बारे में स्टडी करना हमारा केमिस्ट्री कहलाता, यानी जिसमें हम पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो मैटर को हम तीन तरह से स्टडी करते हैं, जो तीनों पार्ट कौन कौन है हम देखते हैं। मैटर का पहला पार्ट होता है, यानी कोई भी मैटर अगर बना है तो वह कंपोजिशन, इनके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन क्या होता है, इनकी बनावट कैसा होता है। पहला बात ये पढ़ते हो। दूसरे बात रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो। रिएक्शन क्या होता है, यानी अभिक्रियाएं कैसे करते हैं कोई पदार्थ, अगर ये अभिक्रिया किया तो फिर इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। यूटिलाइजेशन यानी इसका उपयोग कहाँ से करेंगे, इसे भी हम केमिस्ट्री कहते हैं, तो उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। फिर हम यानी कंपोजिशन, रिएक्शन और यूटिलाइजेशन के स्टडी हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। तो केमिस्ट्री कोई भी दुनिया का मैटर अगर बना हुआ तो उसका बनावट कैसे हुआ, उसकी अभिक्रिया क्या होगी, उसका उपयोग क्या करेंगे, वो हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। फिर हम ये जानना चाहेंगे कि केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया। कुछ लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से, तो यानी केमिस्ट्री शब्द जो आया है,
chemistry is a word comes from a Greek word. कीमिया। केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया? कीमिया से, जिसका अर्थ होता है ब्लैक रॉक। CHEMIA, कीमिया। कीमिया, केमिस्ट्री शब्द कीमिया से आया। कीमिया। इट्स मीनिंग टू ब्लैक रॉक या ब्लैक सब्सटेंस। इट्स मीनिंग टू ब्लैक सब्सटेंस, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। यानी केमिस्ट्री क्या है? वो पदार्थ। केमिस्ट्री शब्द ग्रीक के वर्ड कीमिया से आया है, जिसका अर्थ होता है मीनिंग ऑफ ब्लैक सब्सटेंस, यानी काला पदार्थ। जो काला पदार्थ, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री शब्द के स्टडी के लिए हम जो ब्रांच, अब हम जानेंगे केमिस्ट्री वर्ड है कीमिया सा, जिसका अर्थ होता है, और केमिस्ट्री के अध्ययन करने वाले को केमेटिंग कहा जाता है। पुराने जमाने में जो केमिस्ट्री के स्टडी करते थे उसको केमेटिंग कहा जाता था। द पर्सन हु स्टडी अबाउट chemistry is known as क्या होगा? केमिस्ट्री के कितने ब्रांच होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की शाखा, विज्ञान की शाखा। केमिस्ट्री की कितनी शाखाएं होते हैं? इन तीनों शाखाओं के बारे में मत। ऐसे केमिस्ट्री के मेनली, वैसे तो कहा जाता है केमिस्ट्री के टोटल 7 ब्रांच होते हैं, लेकिन उसमें मेनली जो ब्रांच है वो 3 है। केमिस्ट्री के टोटल ब्रांच के बारे में आप स्टडी करोगे तो टोटल 7 ब्रांच है, लेकिन मेनली 3 ब्रांच है। वो तीनों ब्रांच के बारे में हम लोग बारी बारी से स्टडी करते हैं कि केमिस्ट्री के कौन कौन ब्रांच है, तीनों ब्रांच के बारे में कैसे स्टडी करना है। तो पहला केमिस्ट्री में, यानी केमिस्ट्री के टोटल 7 ब्रांच, इसमें से लेकिन 3 ब्रांच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी भौतिकी राशि। फिर एक होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी केमिस्ट्री का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं ये देखना चाहिए। तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांच, मेनली 3 ब्रांच है, लेकिन अगर आप स्टडी ऑफ डीपली करते हो तो केमिस्ट्री के टोटल 7 ब्रांचेज होते हैं। उसमें से हम 3 ब्रांच के बारे में देखते हैं, वो बारी बारी से कौन कौन ब्रांच है। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, तो देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या है और कैसा होता है। फिजिकल केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन, पदार्थ के बनावट, केमिकल रिएक्शन। यानी फिजिकल केमिस्ट्री वो होता है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन एंड इट्स डिफरेंट फेनोमेना घटनाओं का अध्ययन करेंगे। इसके यूजफुल के बारे में जानेंगे, यानी केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें पदार्थ की बनावट, संरचना एवं उनके गुण, यानी कि जिसमें केमिकल रिएक्शन और उसकी घटनाओं के बारे में अध्ययन कर, उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। डिफरेंट फेनोमेना एज वेल एज कह भी सकते हो कैलकुलेशंस।
कैलकुलेशन और उसकी गणनाओं के बारे में कैलकुलेशन ऑफ एनालिटिक और इसका एनालिटिक की वर्णन करते हैं विस्तृत रूप से, वही हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री की वह शाखा अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया इसके विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी आप समझ रहे हो कि फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या है? वैसे केमिस्ट्री है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया इसके विभिन्न घटनाओं के बारे में आप स्टडी करते हो, वो सारे केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और फिजिकल केमिस्ट्री में उनके एनालिटिक वर्णन करते हैं, उसके कैलकुलेशन के बारे में भी अध्ययन करते हैं, वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के बाद दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, हम ये देखेंगे बारी बारी से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। यानी कार्बनिक रासायन जिसमें कार्बन एवं उसके विभिन्न कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about कार्बनिक कंपाउंड, कार्बन गुणों के बारे में स्टडी अबाउट कार्बनिक कंपाउंड। यानी ये कार्बन को जो कैटानायन प्रॉपर्टी होता है जिसमें लगभग 6 लाख के अप्रॉक्स कार्बन होते हैं, अबाउट कार्बनिक कंपाउंड properties, study carbonic compound properties and its cation property, cation प्रॉपर्टीज जो होते हैं, कैटायन की प्रॉपर्टी जो होता है वही हमारा केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसे हम केमिस्ट्री को यानी कैटायन प्रॉपर्टीज जो होते हैं उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। समझ रहे होगे? ये लगभग 6 लाख ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन के अंतर्गत आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 6 लाख कंपाउंड है जो कार्बन से बनी हुई है, इसीलिए केमिस्ट्री ही बना दिया गया जिस केमिस्ट्री का नाम है ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक। फिर यानी कार्बन के एलिमेंट का जब स्टडी करते हैं तो वो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो देखोगे यहाँ तक समझ में आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ये कार्बनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बने तमाम कंपाउंड जो होते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये तमाम कंपाउंड से बने जो कंपाउंड होता है ये सब हम केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। इसमें कार्बनिक कंपाउंड लगभग पूरे यूनिवर्स में इतने कंपाउंड है। यूनिवर्स पूरे संसार में अप्रॉक्स 6 लाख कार्बनिक कंपाउंड्स है पूरे संसार। इसमें से जब हम इन तमाम चीज़ों की स्टडी करेंगे डीपली तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी 3 भागों में बांटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ ब्रांच होते हैं, तो यहाँ हम पढ़ेंगे। अब इन ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन जिसमें एलिमेंट के बारे में अध्ययन कर। कार्बनिक का अगर कंपाउंड स्टडी करते हो तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, लेकिन इसका केवल एलिमेंट के बारे में आप स्टडी करते हो तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जाता है। यानी दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
in which we study about, in which we study about, जिसमें हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करते हो, स्टडी अबाउट एलिमेंट एंड इट्स डिफरेंट फिनोमिना, और इसके ढेर सारे गुण एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। एंड इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टी इज नोन एज, यानी केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें पदार्थ के और इसके विभिन्न गुणों के बारे में, यानी तत्व एवं उनके, कार्बन के तत्व एलिमेंट का भी स्टडी यहाँ किया जाता है। कंपाउंड होगा तो ऑर्गेनिक होगा, लेकिन केवल पर्सनल ऑफ कार्बन की स्टडी करोगे तो ये तो आपका ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की वह शाखा, केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें हम तत्व एवं इसके विभिन्न गुणों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम तत्व एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ देख रहे हो कि तुमने केमिस्ट्री जिसमें हम तत्व एवं उनके विभिन्न गुणों का अध्ययन कर रहे हैं वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब थोड़ा सा जान लें, अगर केमिस्ट्री है तो इनके पिता किसको माने जाएंगे, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जा सकता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जा सकता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लवोजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री लवोजियर साहब को कहा जाता है, एंटोनी लेवेजियर इनका पूरा नाम है, इसको लवोजियर भी कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री लवोजियर, इससे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम। अब हम केमिस्ट्री में इन 3 ब्रांच के बारे में जाने, अगर आप डीपली जानना चाहते हो तो तमाम 7 ब्रांच, इसी में ये 3 ब्रांच का डिफरेंट पार्ट को 7 ब्रांच में डाले जाते हैं। लेकिन पहले हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, फिर उसका स्पेसिफिक नॉलेज जानना है। अब हम ये देखना चाहेंगे, अगर केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं, इसमें सबसे पहले हमको केमिस्ट्री में बेसिक और फंडामेंटल चीज़ क्या पढ़ना है, यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हमारा क्या है। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में देखो। फंडामेंटल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी रसायन की कुछ अपना भाषा, जैसे हम कार्बन नहीं लिख के सी लिख देते हैं, ऑक्सीजन नहीं लिख के ओ लिखते हो, नाइट्रोजन नहीं लिख के एन लिखते हो, तो ये सब हमारा क्या है, केमिस्ट्री है, उनके एक ब्रांच है, उसमें कुछ स्टडी होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमारा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हुआ। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले आप पढ़ें कि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक किसी भी कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन किसे, उसे हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा देख ले डिफाइन क्या होता है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी वो लैंग्वेज जो केमिस्ट्री के द्वारा वेरीफाइड किया गया हो, अर्थात IUPAC सिस्टम के अलावा ढेर सारे सिस्टम उसको वेरीफाइड क्या हो, उसे हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी द लैंग्वेज which is verified by the chemist and as well as, अगर आप IUPAC सिस्टम में नोमेनक्लेचर के बारे में देखोगे तो इसको कहते हो as well as IUPAC system is known as
इसे कहोगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में देखते हैं तो कुछ बच्चों को आता है कि सर IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिख लो IUPAC का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारा इंटरनल लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले जो है वो हमारा है सिंबल। क्या होता है? सिंबल, SYM ना, SYM सिंबल माना संकेत होता है। सिंबल का मतलब सिंबल मतलब संकेत। द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज सिंबल, यानी किसी तत्वों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना संकेत कहलाता है। द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ any element is known as symbol या symbol of chemistry, known as symbol। किसी तत्वों को, ये एलिमेंट के बदले आप कंपाउंड के भी बारे में कह सकते हो, COMPOUND कंपाउंड है, यानी सब्सटेंस कह दीजिए, कोई एलिमेंट है कंपाउंड है, तो ये सब जो होगा वही हमारा सिंबल। द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड नॉन एज सिंबल। किसी तत्वों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना उनका संकेत कहलाता, व्यक्त करना संकेत कहलाता है। मेनली कुछ दिखाई कम देता है, सुन ले याद रहेगा। द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, यानी किसी तत्वों को या कंपाउंड का भी कह सकते, कोई सब्सटेंस का ही शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होगा तो हमारा सिंबल कहलाता, संकेत कहलाता। जैसा कि मोटा मोटी तुम लोग पहले पढ़े, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं तत्वों के और इसके विभिन्न गुणों के बारे में। वो हमारा चीज कहलाता है अकार्बनिक रासायन, यानी कार्बन के बारे में एलिमेंट के तौर पे स्टडी करते हो तो हमारा इनऑर्गेनिक है, लेकिन कार्बनिक कंपाउंड स्टडी करते हो तो ये हमारा क्या हो जाता है? ऑर्गेनिक। और फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे माने? एंटोनी लेवोसियर साहब को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहेंगे। और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का पहला बात में हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी द लैंग्वेज विच वेरीफाइड बाय द केमिस्ट एंड एज वेल एज द IUPAC सिस्टम, या तो केमिस्ट के द्वारा या IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जैसे नोमेनक्लेचर की कुछ बातें हैं कि वो हमारे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, IUPAC सिस्टम के ही आधार पे नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो IUPAC सिस्टम के बारे में समझें। और सिंबल तो फिर हम अगले दिन पढ़ेंगे वो सिंबल होता क्या है और सिंबल के किस तरह से हम यूज़ करते हैं। आज इतना ही रहने दो, ठीक है? तब आज के बाद हम लोग अगला क्लास